आज देखिए, ये लाइट का आप लोगों का ये तीसरा एपिसोड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये वे दर्पण जो कांच के खोखला गोला होता है। खोखला गोला समझ रहे हो ना, जैसे गेंद देखे हो ना, तो गेंद मान लीजिए वो है, ये आप लोगों का कांच का बना हुआ होता है और खोखले गोले के पृष्ठ का वह भाग होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ आ रहा ना। और किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है और खोखले गोले के किसी खंड के दो पृष्ठ तल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये कांच का गोला है, अंदर से देखेंगे ऐसा है, बाहर से देखेंगे ये है, अंदर से देखेंगे दबा हुआ तल है, बाहर से देखेंगे आप लोगों को क्या है, उभरा हुआ तल है। तो जो ये उभरा हुआ तल होगा उसको हम उत्तल बोलेंगे और जो दबा हुआ तल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। तो इसी तरीके से जो ये कांच का जो गोलीय ये आप लोगों का है, तो इसका मान लीजिए हम इसे सीधा काट देते हैं। काटने के बाद देखिए जैसे ऐसे ऐसे आप लोगों का हो गया, तो हम किसी एक तरफ चाहे दबा हुआ ओर और चाहे उभरा हुआ ओर उसको हम पेंट कर देते हैं, तो ये दर्पण बन जाते हैं। तो दर्पण मान लीजिए कि यह दबा हुआ भाग के ऊपरी भाग के तरफ क्या कर दिया, पालिश कर दिया। तो इसको हम ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और जो मान लीजिए यह उभरा हुआ भाग अर्थात इधर अच्छा दबा हुआ भाग को जब हम पालिश कर देते हैं, तो ये आप लोगों का उत्तल दर्पण बनता है। आप लोगों को समझ में आ रहा ना ये बात। तो अब देखिए इसके कुछ अलग अलग खंड हैं। जैसे ये दर्पण का द्रव क्या कहते, ये इसे क्या, इसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए अब ये दर्पण का आप देख रहे हैं कि ये जो भी है ये इसका जैसे ये ध्रुव है, आप लोग ये क्या है, ध्रुव है। तो दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है। जैसे देखिए ये आप लोगों का यह कांच का ये खोखला गोला है, इसको ऐसे काट दिया गया, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, यह दर्पण का ये ध्रुव है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर। और ये वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, जो ये खोखला आप लोग गोला देख रहे हैं इसका कोई न कोई केंद्र होगा। तो उसी जैसे मान लीजिए कि यह आप लोगों का खोखला, ये कांच का खोखला है, गेंदा है, तो इसका केंद्र ही है ना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो ये बीच की जो दूरी है, ये इसको कहो चाहे इसको कहो, उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या अर्थात ये देखो, वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी होती है इसको हम फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और मुख्य अक्ष क्या है, यह दोनों ये जो देख रहे हो ये सीधा केंद्र से होते हुए जा रही हो रेखा, ये हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, ये मुख्य अक्ष बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये आप लोगों का फोकस तल जो देख रहे हैं, ये इधर से जो देख रहे हैं ना, यह जैसे मान लीजिए इधर पालिश कर दिया, तो ये आप लोगों का तल है, तो यही तल को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल कहते हैं। यही आप लोगों का ये गोलीय दर्पण के बारे में आप लोगों ने यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ठीक से समझ में आया ना। तो इसे देख लीजिए एक बार और थोड़ा बता दे रहा हूँ कि यदि उभरे भाग के पीछे यदि इसको पालिश कर देते हैं तो उत्तल दर्पण, और ये दबे हुए भाग के उस साइड में यदि इसको हम पालिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। यही आप लोगों का ये गोलीय दर्पण है। ये आप लोग को ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।